इस प्रेम को उन्होंने कमाया है, इसीलिए उनका नाम प्रेम मांडी है। अपनी बातों को प्रेम मांडी जी रखेंगे, सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आज इस सभागार में आता है तो वे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत या तो हमें जेल करते हैं या हम पर लाठी चलाते हैं। तो हम भी उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भी उस माटी के सुपुत्र हैं जिस माटी से वीर बिरसा ने जन्म लिया, जिस माटी से डीवा किशोर ने जन्म लिया, जिस माटी से यहाँ के शहीद निर्मल महतो ने जन्म लिया। तो हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। जेल है तो बेल भी है, और बेल है और निकलेंगे तो फिर हम लोग आपका जो है खेल खराब करने का हमेशा प्रयास करेंगे। क्योंकि झारखंड में जो एक लहर निकली हुई है, हर झारखंडियों के दिल में एक आवाज़ है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन को लेकर, विस्थापन को लेकर, ये तमाम नीतियां केवल और केवल झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति लागू कर सकती है, ये सारे विपक्षियों को पता है। तो उनको दिक्कत है, सारे विपक्षियों को हमारे जेबी केसेस से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए वो लोग तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो खैर दोस्तों, हम लोग को षड्यंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। हम एक है और मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और टाइगर जयराम दा के जो विचार है उनके कंधे को मजबूत करेंगे। अभी मुझे कहा गया है कि आप संथाल समाज से आते हैं तो अपने समाज के बारे में जरूर बताएं। और जाहिर सी बात है, यह शुरुआत में नो डाउट यहाँ पे हमारे महतो भाई के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, और ये इतिहास से ही देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी किसी समुदाय के व्यक्ति ने नेतृत्व किया है तो उनके अगल बगल के लोग ही पहले सबसे पहले उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो वैसा नहीं है, अभी का समय में कोल्हान में भी हमारे संथाल समुदाय के लोग जाग गए हैं, हो समुदाय के लोग भी जाग गए हैं। लेकिन मैं विशेष एक आग्रह करना चाहूँगा दादा से भी कि कोल्हान में आकर हमारे आदिवासी भाइयों के बीच सशरीर कम से कम 1-2 दिन उपस्थित जरूर हो। जैसे कि हमारा कूचू डैम का एक मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा, लगभग 40-50 वर्ष हो गया, वहाँ के लोग विस्थापन का दर्ज कभी भी झेल सकते हैं, तो वो एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। और उस मुद्दे पे हमें उस कूचू डैम को किस प्रकार से रद्द करेंगे, इसके लिए रणनीति बनानी होगी और इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। और साथ ही साथ हमारे समाज की कुछ मुद्दा हैं, जैसे सरना धर्म कोड को लागू करना, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल यही कहते हैं कि आप लोग 1932 का ही बात करते हैं, हम समुदाय की बात नहीं करते हैं। तो मैं ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा दादा से कि कुछ जो मुद्दा हैं हमारे आदिवासी समाज को लेकर, उन पर भी प्रमुखता से थोड़ा गंभीर होकर इन विषयों को भी अगर हम लोग पटल पे रखते हैं तो नो डाउट आने वाले समय में हमारे विधानसभा में हमारा जीत का आंकड़ा बढ़ेगा। और